तो दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि कैसे मिंग होंगचन ने अकेले ही श्रेक्स की 12 बजा दी होती है। सबसे पहले तो उसने बेबे को वन शॉट में ढेर कर दिया, उसके बाद उसने लिंग लियोचन को भी एक शॉट में निपटा दिया होता है। और अब बारी होती है दाई योहेंग की, जिसकी हालत अभी के लिए कुछ वन शॉट जैसी ही दिख रही होती है। तो इस वीडियो को देखते रहिएगा आखिर तक कि क्या दाई योहेंग मिंग होंगचन को हरा पाएगा भी या नहीं। और हाँ, अगर आपने इसका पिछला पार्ट मिस कर दिया है तो एक बार आपको पिछला पार्ट जरूर से देख लेना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। ये पार्ट भी वहीं से शुरू होता है जहां जैसे ही दाई योहेंग अपना पूरा जोर लगा के व्हाइट टाइगर किलर मूव को यूज करके मिंग के ऊपर अटैक करता है। और इस तरफ मिंग कहती है, मैं इसका ही तो इंतजार कर रही थी। जब दाई योहेंग ने अपना पूरा जोर लगा के मिंग के ऊपर अटैक किया था तो वह वहां से अचानक से डिसअपियर हो जाती है। इस तरीके से इसे डिसअपियर होता देख टीचर के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और युहाओ भी हैरान होते हुए कहता है, यह तो सीनियर जियांग ननन के जैसे ही एक टेलीपोर्टेशन स्किल है। और मिंग की इस एबिलिटी की वजह से दाई योहेंग काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी हम मिंग की उंगली के अंदर एक रिंग देखते हैं जिसकी मदद से ये डिसअपियर हुई थी और ये दाई योहेंग से थोड़ी दूरी पर ही अपीयर हो जाती है। और इस चीज को देख के केतु काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि वह तो एक टेलीपोर्टेशन रिंग है जो कि एक 7th ग्रेड सोल स्पिरिट वेपन है जो कि किसी को भी 10 मीटर की रेंज के अंदर टेलीपोर्ट करा सकता है और पक्का इसने इसका इस्तेमाल किया है। और इस तरफ वोंग डोंग भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं सीनियर दाई योहेंग तो अब काफी घातक पॉइजन से सफर कर रहे हैं और तो और इन्होंने अपनी सारे स्ट्रेंथ को अपने लास्ट अटैक के अंदर इस्तेमाल कर चुके हैं। और युहाओ कहता है मिंग को ओपनिंग मिल गई है। और इस तरफ मिंग अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करने लगती है और अपनी रिंग की पावर को यूज करते हुए कहती है, समय हो गया है कि तुम अब मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का सामना करो और इस समय के साथ दाई योहेंग मैं तुम्हें मार दूंगी। और फिर यह अपनी 10,000 ईयर ओल्ड सोल रिंग को इस्तेमाल करती है और एक कंबाइन अटैक कर देती है। और यह कंबाइन अटैक करते हुए काफी ज्यादा तेजी से दाई योहेंग की तरफ जाने लगती है। और इस पॉइजनस अटैक को देखकर युहाओ चिल्लाते हुए कहता है, सीनियर जल्दी से अपने आप को डिफेंड करो। और इस तरफ हम दाई योहेंग को देखते हैं जिसकी हालत काफी खराब हो रखी होती है। और इस तरफ कोच भी काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कहता है कि मिंग बहुत अच्छे। और तभी दाई योहेंग की आंखें चमक उठती हैं और इस चीज को देखकर मिंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह कहती है कि अचानक से इसके आंखों का कलर कैसे बदल गया और इसके हाथ में ये लाइट कैसी है। और दोस्तों, यह लाइट इसलिए होती है क्योंकि दाई योहेंग ने अपने राइट आर्म बोन सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया था और इसका इस्तेमाल करके दाई योहेंग अपने आप को डिफेंड करने लगता है। और माँ रूलोंग के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं जब यह देखता है कि मिंग का अटैक पूरी तरीके से बेकार हो गया है। और इस तरफ मिंग को भी समझ में आ गया होता है कि ये दाई योहेंग की जाल में फंस चुकी है। और इस तरफ दाई योहेंग मन ही मन माँ जियाओटाओ को धन्यवाद कह रहा होता है क्योंकि मैच से पहले माँ जियाओटाओ ने कहा था वह पॉइजन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। तुम्हारे पास 3 ऐसे एबिलिटी है जो कि तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है और वह तुम्हें उस हद तक जहर देना चाहेगी। और यहाँ पर तुम अपना सारा जोर लगा के उस पर अटैक कर दो और वह इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएगी। तो तुम्हें भी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना होगा। और दाई योहेंग मन में कहता है, इसलिए मिंग तुम जैसा चाहती थी मैं वैसा ही खेला और अब तुम अपने ही जाल में फंस चुकी हो और अब बस यही देखना है कि तुम बच के कहाँ जाती हो। और इतना कह के दाई योहेंग ने काफी खतरनाक तरीके से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और दाई योहेंग को अचानक से आता देख मिंग भी डर जाती है और यह तुरंत ही स्पिरिट वॉल को यूज करती है, लेकिन दाई योहेंग उन्हें भी बड़ी ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस वजह से ये काफी ज्यादा बुरी तरीके से डर जाती है और यह मन में कहती है, यह तो कितना ज्यादा टेरिफाइंग है, क्या मैं भी आज यहाँ पर मरने वाली हूँ। और मिंग को खतरे में देखे कोच काफी ज्यादा घबरा जाता है
और तुरंत ही हार मान लेता है और जज को उसे जल्द से जल्द बचाने के लिए कहता है। और तभी अरेना के अंदर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर जज आ गया होता है, जिसने शील्ड बनाकर मिंग को बचा लिया होता है। और जज कहता है कि बहुत हुआ दाई योहेंग, तुम जीत चुके हो। और तभी दाई योहेंग काफी ज्यादा गुस्से वाली नजर से मिंग को घूरने लगता है, जिसकी वजह से इसका पूरा शरीर डर के मारे काम उठता है। और फिर यह नीचे गिर जाती है और डरते हुए मन में कहती है, आखिर मैं सरप्राइज क्यों हो रही हूँ? यह तो सिर्फ एक स्पिरिट किंग ही है, लेकिन अगर मेरे पास मेरी मार्शल सोल और हाई ग्रेड सोल स्पिरिट वेपन नहीं होता तो मेरे पास तो इसके खिलाफ लड़ने का एक भी चांस नहीं होता। और इसी के साथ इस मैच को श्रेक्स ने जीत लिया होता है। और ऑडियंस कहती है कि ये तो कितना ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसा कि श्रेक्स से एक्सपेक्ट किया जाता है। और लगता है कि सन मून टीम के जीत का सिलसिला यहीं पर खत्म होता है। और तभी दाई योहेंग सीधा मा जियाओटाओ के पास आता है और कहता है कि कैप्टन, मैंने श्रेक्स को शर्मिंदा नहीं होने दिया। और तभी दाई योहेंग अपनी पहली वाली फॉर्म में आ जाता है और मा जियाओटाओ को एक रिंग देते हुए कांपते हुए कहता है, मुझे विश्वास है कि आप श्रेक्स को नहीं हारने देंगी, और अब मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। और रिंग देकर दाई योहेंग नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी मा जियाओटाओ इसे संभालते हुए कहती है, बहुत अच्छे, तुमने काफी बढ़िया किया, और बाकी अब सब कुछ तुम हम पर छोड़ दो। और फिर युहाओ दाई योहेंग को संभाल कर यहाँ से ले जाता है और मा जियाओटाओ स्टेज पर आके कहती है, अब समय हो गया है मेरे लड़ने का। लेकिन तभी जज अनाउंस करता है कि टीम सन मून ने बाकी के इंडिविजुअल्स मैचेस से गिव अप कर दिया है और इस राउंड में अपनी हार मान ली है, जिस वजह से श्रेक्स इंडिविजुअल मैच को जीत गया है। और इस चीज को सुनकर टीचर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है और जज अगले मैच को शुरू करने से पहले दोनों ही साइड्स को 5 मिनट का रेस्ट करने के लिए देता है। और अब जब दोनों ही साइड के पास इनफ कॉम्पिटेंट नहीं है अगले 3 मैचेस को लड़ने के लिए, इसलिए शुरुआत के 2 मैच तो नॉर्मली करवाए जाएंगे, लेकिन थर्ड राउंड के लिए वो फाइटर भी लड़ सकते हैं जो पिछले राउंड में हार गए थे। और इस तरफ टीचर हैरान परेशान होती है और तभी वोंग डोंग पूछता है कि आखिर यह क्या हो रहा है और अचानक से टीम सन मून ने हार क्यों मान ली। और युहाओ पूछता है कि उनके कैप्टन ने तो अभी तक लड़ाई भी नहीं की, तो फिर उन्होंने हार क्यों मान ली। इस बात पर टीचर कहती है कि टीम सन मून ने काफी सोच समझकर यह कदम उठाया है और यह चीज हमारे लिए काफी ज्यादा बुरी हो रही है, और उनका प्लान वाकई में काफी अच्छा है। वह लोग तुम्हारे खिलाफ डट के लड़ने के लिए अपने फाइटर को बचा रहे हैं, जिससे कि उनकी स्ट्रेंथ बची और बनी रहे। और इस 2-2-3 मैच में यहाँ तक कि अगर मा जियाओटाओ जीत के भी आती है तो फिर भी वह बाकी के बचे हुए मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ युहाओ, वोंग डोंग और मा जियाओटाओ ही रह गए हैं, क्योंकि जियाओ जियाओ की इंजरी अभी भी हील नहीं हुई है, जबकि केतु एक सोल स्पिरिट वेपन मास्टर है जिसमें तो उनके पास ऑब्वियसली एडवांटेज है। इसका मतलब यह है कि अगले तीनों मैच में से अगर वह कोई से भी 2 जीत जाते हैं तो वह इसके साथ ही पूरी बैटल को जीत लेंगे। और मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अंत में ऐसा होगा। और इनकी इन बात को सुनकर युहाओ, वोंग डोंग, केतु और पीछे बैठे मास्टर जुआनजी सभी निराश हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 4000 लाइक का, क्योंकि इसका अगला पार्ट अब सीधे आएगा थर्सडे को। तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।